कि हम आराम से बैठ जाएंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हमारा लीडर है, 25 करोड़ आवाम का लीडर है, हमें उनकी सेहत के हवाले से बहुत ही तशवीश है। और फिर जेल हुकाम की तरफ से इन्होंने खबर चलवाई कि जी नहीं बिल्कुल ठीक है, हम आपके ऊपर यकीन करेंगे। हमें पता है कि आपने इस जेल के अंदर हमारी पार्टी के रहनुमाओं को रात के 2-3 बजे इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई है, सुबह के अजानों के टाइम आपने लोगों को मिलाया है। इस वक्त एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको आप 8वीं दफा रोक रहे हैं, उसको आप जाने दें, मुलाकात करें अपने लीडर के साथ, उनके सेहत के हवाले से भी कौम को जो तशवीश है वो दूर हो जाएगी, बसूरत दीगर रिएक्शन आएगा। ये तो क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान, फिर इंडिया और अब इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है, तो 21-25 दिन हो गए किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, और आज पीटीआई ऑफिशियल ने ऑफिशियली ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि सरकारी सतह पे आके खान साहब की तबीयत के हवाले से बताया जाए और मुलाकात करवाई जाए, तो इस पे क्या कहेंगे? तो इस सरकार के ऊपर हम क्या यकीन करें, जिस सरकार ने और सहूलतकारों ने मिल के इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे तकरीबन 850 या 855 या 856 दिन हो गए उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, उस सरकार के ऊपर हम क्या यकीन करें? चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसको आईन और कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इसको मिलाया जाए। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं उससे, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, अपने फैसले नहीं इम्प्लीमेंट करा पा रहा। जब आपको मुल्क में अदालत से इंसाफ ना मिले, जब आपको मुल्क से पार्लियामान से आपको इंसाफ ना मिले, सुहेल आफरीदी पहले उन्होंने करारदाद पेश की सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम मेंबराज ने कहा, अपोजिशन के लोगों ने कहा कि हाँ इनकी मुलाकात होनी चाहिए। उसके बाद कौमी असम्बली में हमने करारदाद जमा कराई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, जितने भी आईनी और कानूनी रास्ते थे सारे उसने फॉलो किए। आप बताएं आगे करना क्या चाहिए आप उसको? उसने जो सवाल पूछा था ना मीडिया से कि आप बताएं कि अब मैं क्या करूं। नहीं तो आप समझते हैं कि आज 8वीं मरतबा वो आए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। परसों एक दिन पहले अलीमा खान लोग आए थे, रात 1 बजे तक आप भी यहाँ मौजूद थे, मुलाकात नहीं हुई। अब अगला मंगल आ जाएगा, फिर फैमिली आएगी, अगर फिर मुलाकात नहीं होती, फिर सीएम आते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए अभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जितने नौजवान हैं वो चीफ मिनिस्टर को लेके बड़े कंसर्न हैं उनको, स्पेशली हमारे जो यूथ है खैबर पख्तूनख्वा का, वो बार बार इस मामले को नोट कर रहे हैं कि ये क्या आपने बेइज्जती डाली हुई है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जाता है आप उनको गैर कानूनी तौर पे रोक लेते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर जाता है तरीके से इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ आइन और कानून के दायरे में मुलाकात के लिए जाता है, आप रोक देंगे। अभी जब इन्होंने खान की बहनों को रोकना शुरू किया, आपने देखा कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से हमारे कारकुन आए बगैर कॉल के, अनअनाउंस, हमने कोई अनाउंस नहीं किया था कि आप लोग आए, धरने में बैठे, तो फिर वो उनकी मीडिया वाले कहने लगे कि हमला कर दिया। लेकिन इस दफा हम खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों के साथ आएंगे, अच्छा बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। हमें याद है मरियम नवाज जब नेब कोर्ट जा रही थी, उनके कारकुनों के साथ तो पत्थर थे, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग तो पुरअमन है, तो फिर हम लोग लेके आएंगे इधर, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं आप बचता। कह रहे हैं कि अगर आप मुलाकात ना करने दी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में काफिले के साथ आएंगे, काफिले के साथ आएंगे, अपने अपने सब लोगों को मिला के इधर आके फिर हम बैठ जाएंगे। हमारे पास यही फिर आखिरी ऑप्शन है कोई दूसरा, क्योंकि अदालत को आप नहीं मान रहे, आइन और कानून को आप नहीं मान रहे, असेंबली को आप नहीं मान रहे, तो आप मानते किस चीज के हैं वो बता दे। आप काफिले के साथ आए थे लेकिन तशद्दुद हुआ था, गोलियां चली थी, तो अगर इस दफा भी ये मामला चलता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए अब तो हम आदी हो गए इन चीजों से, इनका मकसद तो डराना था, 1 साल पूरा हो गया है। ये फैसला पार्टी का फैसला है या आपका फैसला? नहीं, ये हम पार्टी से कराएंगे ये फैसला, पार्टी क्यों नहीं करेगी? देखिए इससे और क्या तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है कि हमारा लीडर आइसोलेशन में होगा, कोई ना है, मैं अकेला आऊंगा, मुझे एतमाद है अपने कौम के ऊपर कि जो भी इमरान खान के लिए स्टैंड लेगा। देखिए बहनों तो गैर सियासी है, इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली, सारे गैर सियासी हैं, लेकिन जब उनको लगा कि एक बहनों को, फैमिलीज को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा, तो क्या पाकिस्तानी कौम चल के नहीं आती इधर? कोई किराया देता है उनको, कोई लेके आता है, खुद आ जाते हैं। मुझे यकीन है अपनी कौम के ऊपर कि जब हम कॉल देंगे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, सारे के सारे इंशाल्लाह, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस भी दे दी हैं, वो तो मंगल और अदालतों के हवाले से है, लेकिन इस जो अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी तक अडयाला जेल में अभी तक टोटल एमएनएस की तादाद नहीं हुई, और अगर कोई आते भी हैं तो 4 बजे वापस चले जाते हैं। इस पे भी आप कोई स्ट्रेटजी तय करेंगे कि एमपीएस एमएनएस आते हैं 4 बजे वापस चले जाते हैं, बहनें रात 12 बजे तक बैठी रहती हैं?
अभी देखिए, अभी हर बंदे की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, हम इस पार्टी के अंदर ही सियासत करते हैं। जो 4 घंटे बैठ नहीं सकते उन्होंने क्या फिर तो आगे यही कर- मसला है। देखिए, कौन तो देख रही है ना, हर उस बंदे को नोट तो कर रही है ना। लेकिन हम जब जाते हैं आवाम के अंदर, कितना प्यार मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा कर रहे हैं, बहुत जितना है पॉसिबल है ह्यूमनली कर रहे हैं। तो जब आप नहीं करते, इन तमाम चीज़ों का हल्कों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आपका कारकुन एक एक चीज़ देख रहा होता है अपने हल्के का, क्या आपने हमसे जो वोट लिया था, आप कितनी उसकी अमानतदारी कर रहे हैं, आप कितनी पासदारी कर रहे हैं उस चीज़ की। तो आप समझते हैं आपके जो कलीग्स हैं बिल्कुल वो आएंगे आप? क्यों नहीं आएंगे? सारे दोस्त हैं हमारे। इमरान खान साहब के कारकुन है। इमरान खान साहब ने हम सब के ऊपर एहसान किया है। हम में से 99% लोगों की काउंसलर बनने की हैसियत नहीं थी। हम एमएनएस बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया है, कोई मिनिस्टर बन गया है। क्या हमें इसलिए बनाया गया था? मेरे तो नहीं थी हैसियत कम से कम। शायद खटक साहब ने बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगली बार आप काफिलों के साथ आएंगे, तो ये काफिले हजारों में आएंगे, जिस तरह 26 नवंबर को लोग उसी तरह काफिले देखिए, हम अपने कारकुनान को, जो हमारे एक्टिव कारकुन हैं, उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे, वो खुद इधर चल के आएंगे। हम उनको, वो स्ट्रेटजी है, वो हम बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आएंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टर को आप बार बार रोक रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं? हमें हमारे लीडर की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीश है। तो अगर आप बता रहे काफिले आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, बंदोबस्त होगा उनके लिए, तो यहाँ पर फिर खैमा बस्ती का भी कोई प्लान कर रहे हैं? इधर बड़ी जबरदस्त जगह है, इधर आके बैठ जाएंगे हम सारे, और फिर नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। हमारे पास तो ये एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता हमारे सामने छह नहीं है। महीना मुद्दत तक वो धरना फिर जारी देखिए, रहेगा। जब तक इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। हम भी इमरान खान साहब के कारकुन हैं, फिर हम घर बार सब कुछ चीज छोड़ के इधर आएंगे। देखिए, वो पाकिस्तानी कौम का लीडर है इस वक्त, तो उसको पाकिस्तानी कौम मसीहा समझती है कि वो इस क्राइसिस से, कि जिधर IMF की रिपोर्ट आ रही है कि 5300 अरब रुपए इस मुल्क की लूटे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, शायद खड़क साहब, सोहेल आफरीदी साहब सामने ढाबा है, यहाँ पर अंदर मौजूद है। अभी उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आज नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराई जाती। आप काफी करीबी है CM साहब के, क्या मूड है, क्या इस वक्त उनका जज्बा है और क्या उनकी इंटेंशन है आगे? मैं अभी सच्ची बात है, मैंने उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं वो अडियाला गेट के सामने था, वो इधर वो चक्री से आए, मैं क्योंकि मेरा बेटा बीमार था हॉस्पिटल से, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। नॉर्मली सोहेल आफरीदी साहब जब आते हैं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फिर चले जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। तो आज मगरिब का टाइम होने वाला है, उन्होंने बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर कहा भी कि आज मैं यहीं पर बैठा हूँगा जब तक इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई चीज़ हमें कंफर्म नहीं हो जाती है, हमारी मुलाकात नहीं हो जाती। तो क्या टेक है इस पर आपका? देखिए, ये 8वीं दफ़ा है और मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वो आपको आगे की चीज़ें खुद बताएंगे।